आप ऑन आपको सेटअप की प्रॉब्लम हो। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे आप जावा ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करोगे ना, तो मल्टीपल कंपाइलर्स हैं वेयर यू कैन राइट जावा प्रोग्राम एंड रन। यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हो एटलीस्ट। ओके, सो लेट मी शेयर दिस यूआरएल एज वेल। हाँ, डाउनलोड तो आपको करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए थोड़े बहुत छोटे प्रोग्राम्स आप इसमें रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक। हाँ, ओके। ओके, तो लूप क्लियर थे सबको? फॉर लूप, बेसिकली फॉर लूप। लूप हम यूज कर रहे थे कि कभी भी अगर हमें मल्टीपल टाइम किसी भी स्टेटमेंट को आइटरेट करना है, मीन्स कभी लाइक दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम्स हेलो, तो मैं बार बार स्टेटमेंट को ना लेके क्या करूँ, लूप का यूज करूँ, लाइक वी डिड इन लास्ट प्रोग्राम। लेट मी ओपन दिस। सो लाइक दिस वी आर प्रिंटिंग द टेबल। तो ये लूप क्लियर था, इसमें तीन चीजें होती हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड, एंड पॉइंट। एंड थर्ड, इंक्रीमेंट पॉइंट। इंक्रीमेंट होगा, सपोज यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 से हम 2 से करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू प्रिंट नंबर्स, मुझे 1 to 50 नंबर्स प्रिंट करने हैं। और सपोज नॉट 1 to इज इक्वल टू 2 और इन पर हम यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। int is equal to 2, a is less than 50 and is equal to 50, I equal to I plus 2। ए लेना पड़ेगा, इफ ए आई हैव डिफाइंड ए। वेरिएबल सेम होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो क्या आउटपुट आएगा? हम्म, ओके, ठीक है। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा? ये लूप है, लूप कहाँ तक चलेगा? लेस देन 50 तक। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 मैंने दिया है, एंडिंग पॉइंट लेस देन इक्वल टू 50 और इंक्रीमेंट पॉइंट 2 का टेबल, लाइक दिस। तो दीज आर दी इवन नंबर्स हम प्रिंट करें, जो इवन नंबर्स कहाँ तक? 50 तक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इंक्रीमेंट पॉइंट कितना है? 2 का है, और एंडिंग पॉइंट 50। अगर इंक्रीमेंट हमें सपोज 5 से करना है, लाइक दिस। ये 47 पे क्यों रख गया? क्योंकि अब 5 प्लस करेगा तो 50 से अब हो जाएगा। दिस इज क्लियर? ठीक है। अब फॉर ईच लूप की बात बाद में करेंगे, ठीक है, जब एरेस पढ़ेंगे तब फॉर ईच में आएंगे। अब लूप में ब्रेक और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? किसी लूप को, कोई लूप चल रहा है और आपको सपोज ब्रेक करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट
सपोज करो कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 1 और एंडिंग पॉइंट 100, और सपोज हमने यूजर से वैल्यू ले ली कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफाइन करते हैं int, हमने स्टार्टिंग पॉइंट यूजर से ले लिया 2 इन एंड पॉइंट 100, ठीक है। तो a शुड बी लेस देन एंडिंग पॉइंट, और a की वैल्यू में हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। ये चीज समझ में आई? फिर एक वेरिएबल से वैल्यू को रिप्लेस किया, और हमने इंक्रीमेंट कर दिया 10 से लेस चेक। ये चीज समझ में आ रही है? स्टार्टिंग पॉइंट सपोज 1, ये चीज समझ में आई क्या किया हमने? ठीक है, सपोज यूजर ने यहाँ पे 1000 लिख दिया, या सपोज 1000 लिख दिया, तो नंबर कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, 99 तक ये स्टार्ट करता रहेगा, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि यूजर अगर इस तरीके से नंबर डाल दे, इतना नंबर डाल दे, या हमने लॉन्ग बना दिया है, तो हम चाहते हैं लूप कहाँ तक चले, 500 तक ही चले, उसके बाद ब्रेक हो जाए। सपोज हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 1 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट कहाँ है, सपोज 1000 कर दिया, तो कितनी आइट्रेशन हो गई है, 1000। आप म्यूट पे हो प्लीज, आई कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ समवन। करो, करो ना, ओके, ठीक है। सो हमने क्या किया है, स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन 1 और एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, 1000। तो लूप कितनी बार चला, 1000 टाइम तक चला। तो यूजर के पास हमने ऑप्शन दे दिया कि 1 से वो 1000 तक लूप कर सकता है, कोई भी नंबर डाल सकता है। बट उसने क्या किया, यूजर ने कोई ऐसा नंबर डाल दिया तो लूप इतने टाइम चल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि लूप 1000 पे आके ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर उसने उससे भी बड़ा नंबर डाल दिया, लेकिन लूप कहाँ तक चले, सिर्फ 1000 तक ही चले। इज दिस क्लियर? तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था, इफ ए की वैल्यू इक्वल टू 1000 हो जाए, देन क्या हो, ब्रेक। ब्रेक ये इंटायर लूप को कर देगा। अभी मैंने 100 पे किया है, लेट्स सी। तो देखो, 100 पे आते ही इसने ब्रेक कर दिया, इक्वल टू 100। 100 को प्रिंट करने भी नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि 100 प्रिंट हो उसके बाद ब्रेक हो, पहले आप प्रिंट कर दो, उसके बाद ब्रेक करो, लाइक दिस, ठीक है। यूजर ने एंडिंग पॉइंट 1000 दे रखा है, बट ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 100 पे। अगर हम ब्रेक 500 पे कर दें, तो 500 तक प्रिंट करेगा ये। तो हम क्या सीख रहे हैं कि ब्रेक करना, कि स्टेटमेंट को कोई लूप चल रहा है, 1000 टाइम चलना था, लेकिन हम चाहते हैं 500 टाइम्स ही चले, तो उसको वी कैन ऑल्सो ब्रेक इट। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? तो किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा के ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, एक है ब्रेक। दूसरी है कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है कि सपोज आप प्रिंट करना चाह रहे हो 1 से 10 तक, और 5 में आपने ब्रेक लगा दिया, तो 5 पे पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक के अलावा एक और कीवर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, उस आइट्रेशन को आपको स्किप कराना, आप चाहते हो कि 5 प्रिंट ना हो, सपोज, और शॉर्ट करते हैं तो 10 तक लेते हैं। अभी ब्रेक पॉइंट 15 कर देते हैं,
ठीक है, तो ये 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। हमें सिर्फ 5 को स्किप करना है। अगर हम चाहते हैं कि लूप 5 पे ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ 5 लिख के ब्रेक कर सकते हैं। तो 5 प्रिंट भी नहीं हो रहा है कि हम 5 से पहले ही ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 4 तक प्रिंट होगा। अगर आपको चाहिए कि पहले प्रिंट हो जाए फिर ब्रेक हो, तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो 5 भी प्रिंट होगा, 5 के बाद प्रिंट नहीं होगा। क्लियर। सेकंड है कंटिन्यू। कंटिन्यू होता है सेम आइट्रेशन को स्किप करने के लिए। अगर मुझे 5 प्रिंट नहीं कराना है, कोई पार्टिकुलर आइट्रेशन मुझे स्किप करानी है, तो मैं ऊपर कंडीशन लगा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 4 स्किप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 आया तो देखा 1 तो यहाँ पे गया नहीं, 1 प्रिंट कर दिया। 2 3 4 5, जैसे इसने देखा यहाँ पे 5 आया, कंटिन्यू, यहीं से लूप को इसने दोबारा घुमा दिया। आगे लूप 6 हो गया आइट्रेशन, 6 प्रिंट कर दिया, 7 8 9 10, 10 के बाद इसने इसको एंड कर दिया। कंटिन्यू और ब्रेक का यूज लूप में हम करते हैं ज्यादातर। ये चीज क्लियर हुई। आइट्रेशन को स्किप कराना है तो कंटिन्यू, ब्रेक कराना है लूप को तो ब्रेक स्टेटमेंट। हम्म। नहीं नहीं, ब्रेक करने के बाद लूप से ब्रेक हो जाता है, हम नहीं कर सकते ब्रेक। ब्रेक मतलब अल्टीमेट ब्रेक हो गया वो। हाँ। नहीं तो फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आपको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कंटिन्यू है। अगर आपको बीच में से ब्रेक करके आगे कंटिन्यू करना है, तो आपको वो कोई आइट्रेशन स्किप कराना है। सपोज आप यहाँ चाहते हो A 4 हो, और कंडीशन लगा सकते हो A = 6, तो 5 और 6 पे प्रिंट नहीं करेगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये और स्टेटमेंट लगाई कि लॉजिकल पढ़ाया था मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर। ए की वैल्यू या तो 5 हो या तो 6 हो, तो आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 पे हमने कंटिन्यू कर दिया, कुछ प्रिंट नहीं करने देना है, और फिर आगे ऐसे कर सकते हो जो आप कह रहे हैं। और नंबर चाहिए तो और लगा के मल्टीपल नंबर स्किप करा सकते हैं। लूप को ब्रेक करना मतलब अब वो रोटेट होना बंद कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा। वहां तक कोड आएगा, इसके बाद हम यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो इस स्टेटमेंट को स्किप करा देंगे। इज दिस क्लियर। इसमें डाउट है कुछ। क्लियर है तीनों को ये। ओके। नेक्स्ट, ये चीज समझ में आ गई, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, लूप के दो टाइप्स होते हैं। एक तो हमने फॉर लूप पढ़ा, और दूसरा है वाइल। ओके, अब इस लूप को समझो क्या। फॉर लूप, जब हमें पता है, वी नो कि आइट्रेशन कितनी होनी है, जब लिमिटेड आइट्रेशन है, या हमें पता है कि कितनी आइट्रेशन होंगी। सपोज मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, सपोज कि मैंने आपसे कहा कि मैं हर टॉपिक को 3 टाइम्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स क्या हो गया,
फिक्स हो गया कि मैं हर टॉपिक अब 3 टाइम रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर हो गई। सपोज मैंने कह दिया कि ये 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, तो हर टॉपिक में 3 टाइम्स रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 टाइम्स इसलिए कि सबको समझ में आ जाए। तो ये फिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि आपको 3 बार में समझ में आएगा, 4 बार में, 5 बार में, या फर्स्ट टाइम ही आ जाए, लेकिन रिपीट तब भी करना, तो वहां पे वाइल वाइल लूप रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे ये नहीं पता है कि हम कितने टाइम रिपीट करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। सपोज मैंने कहा कि अ, जब तक, सपोज करो कि अगर एक्स एग्जाम्पल है, कोई बच्चा खेलने गया बाहर, उसने कहा कि जब तक मैं थक नहीं जाऊंगा ना, तब तक मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि वो टायर्ड जब तक नहीं होगा तब तक वो खेलता रहेगा, लूप लगता रहेगा, हर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन इंक्रीज करता रहेगा। बट अगर उसने बोल दिया कि मैं 5 आवर्स में या 3 आवर्स में आ जाऊंगा, तो वो फिक्स्ड हो गया। अगर हम हर हाफ एन आवर का लूप लें। ये चीज समझ में आई। सपोज यूपीएससी का एग्जाम है और वहां पे अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, तो सबके पास कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं। क्लियर, क्लियर करने के, और हमने एज बता दी कि जो 20 से 30 एज के बीच में है वो 3 चांसेस ले सकते हैं। क्लियर। दूसरी कंडीशन है कि जब तक आप 20 से 30 एज के बीच में हो, आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एज लिमिट इंपॉर्टेंट होगी कि इस एज लिमिट में आप कितने भी बार रिपीट कर सकते हो, बट आप इस ब्रैकेट में होने चाहिए। क्लियर। दो तरह की लूपिंग होती है, एक होती है वाइल, एक होती है और। कब करेंगे, जो हमें पता है कि लिमिटेड आइट्रेशन होंगे। क्लियर। वैल्यू कितनी एडजस्ट करनी है, वाइल लूप किसी पार्टिकुलर कंडीशन बेस पे, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक लूप रन करता रहेगा। क्लियर। अब इसको कैसे लिखते हैं, हमने एक वैल्यू दे दी, इंट आई इज इक्वल टू 0, और लूप लगा दिया वाइल आई इज लेस देन 10। सिस्टम मैंने आई की वैल्यू 0 लिख दी, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई इज लेस देन 10, और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। ये चीज क्लियर है। क्या किया, आई की वैल्यू 0, तो अब क्या होगा, ये लूप अनलिमिटेड टाइम रन होता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। चला के देखें, ये बंद करना पड़ेगा ये। देखो, 0 0 0 ही प्रिंट कर, इतने सारे 0 प्रिंट करता है ये स्टॉप करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो जब तक मेमोरी है, अब ये हैंग भी कर दिया इसने, तो ये ऐसा लूप है जो अनलिमिटेड टाइम्स रन करता है। तो इसको रोकना कैसे है, हमें इसको रोकने के लिए एक पॉइंट देना है। आई की वैल्यू 0 है, अगर हम आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दें, तो आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, ये रन करेगा। ठीक है, और कब रुकेगा, जब आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के बराबर होगा तब ये रुक जाएगा। लेट्स सी, तो ये इस पार्टिकुलर कंडीशन पे लूप चल रहा है। कभी कभी हमें ऐसे लूप यूज करने होते हैं जो अनलिमिटेड टाइम चले, या कोई चॉइसेस दे दी हमने यूजर को कि जब तक वो इस कंडीशन पे आ रहा है वाइल लूप चलते रहे। क्लियर, कोई वैल्यू आ रही है तक हम यहाँ पे सपोज एक स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं और इंट एंड पॉइंट,
और ये एंड पॉइंट सपोज यूजर दे रहा है 10, कभी वो 20 दे रहा है, कभी वो 30 दे रहा है, कभी वो 40 दे रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट लेस देन एंड पॉइंट, लूप चले और स्टार्ट है, स्टार्ट इंक्रीज होता रहे। लेट्स सी 9, उसने चेंज कर दिया, सपोज 18 कर दिया, 18, 17 तक चलेगा। ये क्लियर है? ये इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि लूप कहाँ तक एंड होगा। कभी हमें ऐसा करना है पर्टिकुलर कंडीशन तक, हम बार बार चेक कर रहे हैं कहीं पे वैल्यू को, तक वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो रही है, तब तक वो लूप चलता रहे। तो जब अनलिमिटेड आइट्रेशन होती है, हमें पता नहीं है कभी ये 7 टाइम चलेगा, कभी ये 3 टाइम चलेगा, कभी 4 टाइम चलेगा, तो हम उस जगह इस लूप का यूज करते हैं rather देन फॉर लूप का। जब हम आइट्रेशन फिक्स है, पता है 10 आइट्रेशन चलानी है, तो हम वहां पे फॉर लूप का यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? दोनों लूप सेम है, बस यूज करने का तरीका अलग अलग है। फॉर लूप जब हमें पता है कि सिर्फ 10 टाइम्स चलाना है, जैसे टेबल था, टेबल मुझे पता है कि 10 टाइम्स ही चलेंगी, तो वहां पे मैं यूज करूंगा फॉर लूप। वाइल जब मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी आइट्रेशन होंगी, क्लियर, मैं यूज करूंगा वाइल लूप। दोनों लूप से दोनों तरह की चीजें कर सकते हैं, बस यूज करने का डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि मैं टेबल इससे जनरेट नहीं कर सकता, इससे भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे आइट्रेशन फिक्स है, वहां पे फॉर लूप, यहाँ पे नहीं है वाइल लूप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? सेम इसमें भी हम ब्रेक और कंटिन्यू लगा सकते हैं, तो ये आप खुद से लगा के देखना। इफ आई इज इक्वल टू 4 ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हो, लूप को ब्रेक करना है, इस लूप के अंदर इसको प्रिंट करने से पहले आई की वैल्यू या स्टार्ट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो अगर 5 हो जाए तो ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे भी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। सेम ब्रेक एंड कंटिन्यू काम करेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? ब्रेक एंड कंटिन्यू कर लिया, फॉर लूप कर लिया, फॉर ईच अभी आएंगे जब एरेस पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल लूप, ठीक है, अभी स्विच पे भी आएंगे। इफ एल्स क्लियर है सबको? आई थिंक इफ एल्स क्लियर होगा सबको। इफ एल्स एल्स इफ इसमें मैंने बताए थे, एल्स इफ एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन, बूलियन वैल्यू बताई थी कि आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डेटा इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू, जहाँ पे हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप नेम, यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर हम जरूरी नहीं है कि भारत ही लिखे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भारत 10, तो ये 10 की जगह 10 है। ये 10 ट्रीट नहीं होगा, ये 10, ये टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। यहाँ पे याद रखना है कि जब हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो ये क्या है, टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। क्लियर? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू भारत, स्ट्रिंग को यूज करना है नेम। ठीक है, भारत, सपोज क्या आउटपुट आएगा, चलो पहले आउटपुट देखते हैं क्या हुआ, ये बता सकता है कोई?
स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया ये। जब भी मैंने बताया था अगर डबल इक्वल टू में नंबर्स को रखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही ट्रीट होंगे, ये स्ट्रिंग ही है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट है बेसिकली 1020, तो वो ऐसे चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे होता राहुल शर्मा, तो क्या हो जाता, राहुल शर्मा हो जाता। क्लियर। अब एडिशन में और कॉन्कैट में फर्क होता है, देखो 10 + 20, ये दो नंबर मिलके एक हो जाए 30, दिस इज एडिशन। 10 + 20 1020, दिस इज कॉल्ड कॉन्कैट। कॉन्कैट मतलब ये इसके पीछे जाके जुड़ेगा, नंबर जहां से एंडिंग पॉइंट है दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे जाके अटैच होगा। दिस इज कॉन्कैट, दिस इज एडिशन। तो नंबर्स हमेशा एडिशन होंगे, स्ट्रिंग हमेशा कॉन्कैट होगी। इज दिस क्लियर। अब स्ट्रिंग की कोई मेथड्स है, जैसे हमने एक स्ट्रिंग दिखाई, ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स हैं। अभी इस स्ट्रिंग को ना थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहीं तक रखते हैं, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे वो पिक करेंगे मेथड। फिर आएंगे वापस इस पे, स्ट्रिंग पे और एरेस पे। स्ट्रिंग क्लियर है आप सबको कि स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसी कोई भी करेक्टर्स जिनको हमने ब्रैकेट्स में रखा है। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट, मेथड। ठीक है, सपोज करो ठीक है, इसने एवरेज दे दिया, ये चीज समझ में आ रही है क्या किया मैंने। हाँ, एवरेज निकाल दिया, बेसिकली एवरेज निकाल दिया। क्लियर है। तो मुझे अगर 3 नंबर का एवरेज निकालना था तो मैंने ये लॉजिक लगा दिया। क्लियर। मुझे और 3 नंबर का निकालना है, क्या करूं, रिपीट करूं, सी, डी, 3 नए वेरिएबल बनाऊं, और मतलब कहने का मतलब है कि इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके नए वेरिएबल बना के ऐसे करूं। मान लो ए की जगह एक्स, वाई, जेड। ठीक है, सम टू, सम टू, एवरेज टू, और यहाँ पे एवरेज टू आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ऐड कर दिया एक्स वाई जेड। सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहीं लिखा, प्रिंट कर दिया। लेट्स सी, नंबर चेंज कर देते हैं, 100, 200, 300। ठीक है, अब ये नंबर प्रिंट हो गए। मुझे और करना है, प्रोग्राम में तो बार बार करना होगा, क्या करूं, मेथड बना दूं। अब ये चीज समझ में आई क्या दिक्कत हो रही है, कि जो सेम लॉजिक है अभी तो ये 3 लाइंस का ही है, अगर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ था जो बार बार यूज हो रहा होता तो मैं क्या उसको बार बार कोड करता, नहीं। जैसे हमने लूप्स का यूज किया था ना, लूप्स क्या करता है, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एक ही बार में मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देता है। क्या बोला मैंने, लूप सेम ब्लॉक ऑफ कोड, कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जो बार बार चाहिए उसको
एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देगा। लूप स्टार्ट हो गया, 10 बार है तो 10 बार रिपीट कर देगा। क्लियर है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा हो, जब भी मैं उस लॉजिक को यूज करने की कोशिश करूं, मैं उसको यूज कर सकूं। मुझे वो कोड रिपीट ना करना पड़े। रिपीट करना मतलब यहाँ पे बार बार लिखना ना पड़े। तो मैं क्या बनाता हूँ, मेथड बना देता हूँ। मेथड क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है? हम जब जिसको चाहें उसको बुला लें, ठीक है, और अपना लॉजिक रन करवा दें, बार बार लॉजिक लिखना ना पड़े। एग्जाम्पल समझो। सपोज मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, ऑफिस में सपोज 100 एम्प्लॉयज हैं। क्लियर है? 100 एम्प्लॉयज हैं। 100 एम्प्लॉयज को सपोज करो कॉफी चाहिए या टी चाहिए, या कोई प्रिंट आउट लेने हैं, कुछ करने हैं, तो सपोज करो कॉफी का एग्जाम्पल। 100 एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? कॉफी चाहिए। अब सबको अभी तो नहीं चाहिए, कोई मॉर्निंग में पिएगा, कोई 2 घंटे बाद, कोई कभी, कोई कभी। तो क्या 100 एम्प्लॉयज बार बार जाके अगर अपनी कॉफीज बनाएंगे, क्लियर है, तो क्या होगा? टाइम लगेगा। सपोज 100 एम्प्लॉयज हैं, 5 मिनट भी लगाते हैं तो 500 मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक मशीन परचेज करके रख दे रहे हैं। कोई भी जाएगा, उस मशीन पे क्लिक करेगा और कॉफी रेडी हो जाएगी। या मशीन जहाँ पे नहीं होती वहां पे कोई ऑफिस बॉय होता है। ओके? ऑफिस बॉय क्या करेगा? कॉफी प्रिपेयर करके रखेगा। ओके? या एम्प्लॉय उसको पहले से बता देगा कि मुझे ये चाहिए, तो वो कॉफी, एम्प्लॉय अब तक अपना काम करेगा, वो सारे एम्प्लॉयज, 10-20 एम्प्लॉयज जितने भी कॉफी चाहिए उनको दे देगा। उससे क्या हो रहा है? टाइम सेव हो रहा है। यस और नो? तो ये ऑफिस बॉय कर क्या रहा है? क्या ये काम इनको नहीं आता था? आता था। ऑफिस बॉय थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा है, कि जो काम अलग अलग एम्प्लॉय आके हर बार कॉफी बनाता, वो ये बल्क में एक बार बना रहा है। बल्क में नहीं बना रहा तो रिपीट करके इसको काम बता दिया हमने, यही वो काम कर रहा है। क्लियर? मेथड भी इस तरीके से काम करते हैं। मेथड क्या है? कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शन भी बोलते हैं किसी इनको लाइब्रेरी में। ठीक है? अगर मुझे ऑफिस बॉय को बताना है कि कॉफी चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। क्लियर है? उसको बताना पड़ेगा। सेम मेथड डिफाइन कर देते हैं हम, उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, जब भी उनको बुलाया जाएगा वो काम कर देंगे। ठीक है? अब थोड़ा टेक्निकल में समझते हैं। मेथड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। कोई पीस ऑफ कोड करके हमने रख दिया, जब भी उसकी जरूरत होगी उसको बुला लेंगे। और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उस कोड में होती है एक तो बॉडी। बॉडी मतलब कि हमने कुछ कोड लिखा है, ठीक है, लाइंस ऑफ कोड। दूसरा होता है नेम, मेथड का नेम। हर मेथड को एक नाम देंगे, यूनिक नाम, ताकि उसको पहचाना जाए कि उसका काम क्या है। एवरेज का अगर हमें मेथड बनाना है तो उसको लिख देंगे कैलकुलेट एवरेज, मेथड का नाम। या फाइंड एवरेज, या खाली एवरेज, तो आप एवरेज नाम से उसको बुला सकते हो। दो चीजें। थर्ड, थर्ड इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स होता है डेटा जो भी आप पास करोगे उस मेथड को। मुझे किसी भी पीस ऑफ कोड से क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, 3 नंबर का। तो मुझे वो 3 नंबर को देने भी पड़ेंगे। तो जो नंबर मैं पास करता हूँ दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर मुझे ऑफिस बॉय को बोला है कि मुझे कॉफी चाहिए और दो चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि दो चाहिए। ठीक है? फोर्थ इज रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि वो कोड क्या करेगा? कैलकुलेट करके मुझे डेटा रिटर्न करेगा। तो मेथड में चार चीजें होती हैं। क्या? मेथड की बॉडी होगी, नेम होगा, पैरामीटर होंगे और
रिटर्न वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। जो नेम और बॉडी है ये कंपलसरी है, ये आपको हर मेथड में मिलेंगे। पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल है, ये कहीं पे होंगी कहीं पे नहीं होंगी, डिपेंड करता है हमने मेथड कैसा बनाया। क्लियर? पैरामीटर मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऑफिस बॉय में कह रहा हूँ डोर क्लोज कर दो, तो मैंने मेथड बता दिया कि क्लोज डोर। क्लोज डोर के लिए तो मैंने कोई डेटा दिया नहीं है उनको, ना ही उन्हें कुछ रिटर्न किया, उन्होंने काम किया और वो चले गए। कोई मेथड है, मैं उससे कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो डेटा, तो प्रिंट कर देगा, ना कुछ रिटर्न करेगा ना मुझे डेटा देना है, उसको पता है कि क्या प्रिंट करना है। क्लियर? तो मेथड लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले मेथड का नेम। ठीक है, मेथड का नेम सपोज हमने लिख दिया फाइंड एवरेज। फाइंड एवरेज ये नेम हो गया। ब्रैकेट 3 वैल्यू लेगा। किस टाइप की वैल्यू लेगा? इंट ए, इंट बी, इंट सी। 3 इंटीजर वैल्यू लेगा तो इसमें स्टोर करेगा इंट बी सी। फिर इसकी बॉडी, बॉडी में क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मेथड यहाँ पे लिखना है। हमने बना दिया फाइंड एवरेज। ये 3 चीजें लेगा, इंट ए, इंट बी और इंट सी, और ये हो गई बॉडी। क्लियर? ये नाम हो गया इसका, ये इसके पैरामीटर्स हो गए। 3 डेटा लेगा, डेटा किसी भी टाइप का ले सकता है, आपको बनाते समय डिक्लेयर करना होता है। 2 इंटीजर, एक स्ट्रिंग, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो ये 3 वैल्यू ले रहा है। 3 वैल्यू को क्या करेगा? यहाँ पे सम करेगा, तो एक वेरिएबल बनाया इसने सम, के अंदर लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन एवरेज और सम इक्वल सी, और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया क्या? एवरेज। प्रिंट नहीं करा रहे, रिटर्न करा रहे हैं। तो रिटर्न कर रहा है क्या? एवरेज। एवरेज जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे उसका टाइप आ जाएगा क्या? इंट। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये बन गया मेथड। ये इसका नेम हो गया, ये इसका पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? एवरेज रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है, और जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वहां पे इसका इंट हम नाम देते हैं। ये मेथड बन गया। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं? फाइंड एवरेज, यहाँ पे नंबर दे दिया 5 7 8। ठीक है, ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ स्टैटिक, बाद में बताऊंगा ये क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसको इग्नोर करना, इसकी अलग कहानी है। क्योंकि क्लास के अंदर है, क्लास के ऑब्जेक्ट बना के यूज होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है इसलिए स्टैटिक कर रहे हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाना है अभी, सिर्फ इतने पर ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ से कॉल कर लिया फाइंड एवरेज। सपोज 15 17 और 18 का एवरेज फाइंड करो, और ये इसके ऊपर जाओगे फिर दिखाएगा इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड एवरेज। तो इस रिजल्ट में क्या होगा? एवरेज निकाल के रिजल्ट दे देगा, मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। जो भी रिजल्ट आया उसको वेरिएबल में स्टोर किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम रन होगा, मीन में आएगा, एवरेज में आएगा, एवरेज से यहाँ पे जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा, तो रिटर्न करेगा, इसमें वैल्यू आएगी, और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो लेट्स सी एवरेज कितना आ गया? 60। क्लियर है? अगर आपको इसको स्टोर नहीं कराना है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। यहाँ से भी कॉल करोगे, ठीक है,
तो ये प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, ये चीज समझ में आई कि हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट थी उसके अंदर से ही कॉल कर लिया, तो ऐसे भी कर सकते। थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने वैसे किया था कि हमने कॉल किया है, ये हमने कॉल किया है, वैल्यू स्टोर करवाई है, और स्टोर वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं। और दोबारा मुझे ये चाहिए किसी और नंबर के साथ, मैं डायरेक्टली अब कॉल कर दे रहा हूँ इसको, प्रिंट एलन, कि उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाए। तो क्या नाम है, फाइंड एवरेज। ठीक है, फाइंड एवरेज में मैंने 45 कॉमा 3 नंबर दे दिए और कॉल कर दिया, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एवरेज। मुझे बार बार अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 16 16, अब इसको भी सिंगल लाइन। तो ये फाइंड एवरेज एक मेथड बन गया, जब भी एवरेज फाइंड करना है हम कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं बस। ये चीज समझ में आई। हम्म, ये रिटर्न, ये कॉल कर रहा है ना, यहाँ से कॉल जा रही है, ठीक है, ये इसको रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करके किसको मिल रहा है, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को मिल रहा है। हाँ, तो यहीं पे वो वैल्यू आ रही है ना रिटर्न होकर, जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो करो 26 आ रहा है, तो 26 यहाँ पे आ रहा है, ये उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई मेथड बनाना है जो रिटर्न ना करे, यहीं पे प्रिंट कर दे, सपोज हम एक और बना दे रहे हैं, प्रिंट एवरेज लिख दे रहे हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं बट मीनिंगफुल होना चाहिए, AVERAGE। ये भी क्या कर लेता है, 3 नंबर लेगा, कोई कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इसी में चेंज कर लेंगे, इसका नाम प्रिंट एवरेज। ठीक है, ये एवरेज को रिटर्न नहीं करेगा, यहीं पे प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देगा, लिख भी देते हैं हम, दी एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज प्लस AVG। ठीक है, अब देखो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ से वैल्यू प्रिंट करानी है, आपको सिर्फ यहाँ से कॉल करना है, इसको कॉल करना है, कॉल करने के लिए इसका नेम और का वैल्यू चाहिए इसको, 3 इंटीजर वैल्यू चाहिए, 3 इंटीजर वैल्यू आप दे सकते हो, 56, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज 67। अब आप इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, एक बार अलग नंबर से, अलग नंबर से। इसका एवरेज 800 आ रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट कराना या रिटर्न कराना, ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो एवरेज का काम एवरेज निकालना है, प्रिंट करना नहीं है। क्लियर, ये हमेशा ये प्रिंट कर देगा, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज इतना। हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट ना कराएं, सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज निकाल के हम रिटर्न करा देंगे, कि जो उसको यूज करेगा, उसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकता है, अगर और स्टेटमेंट पास कर दे तो और स्टेटमेंट, ये फिक्स स्टेटमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एवरेज फंक्शन का काम क्या है, एवरेज निकालना। उसको मल्टीपल जगह यूज कर पाएंगे सिर्फ एवरेज निकालने के लिए, एवरेज में निकाला है, प्रिंट भी कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 कंपलसरी काम हो जाएंगे इसके। हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, सिर्फ एवरेज रिटर्न करवाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड। स्टैटिक क्यों लिखा, जब क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें 3 चीजें, 4 चीजें हमने यूज करी, ये हो गई नेम, ये हो गई बॉडी, ठीक है, ये हो गए पैरामीटर्स, और ये हो गया रिटर्न। और जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम, कुछ नहीं करेगा तो वॉइड लिखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है।
जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है प्रोग्रामिंग उसके लिए थोड़ी सी टफ होगी, जो एक दो बार कर चुका है तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेथड कैसे काम करते हैं। ये कोड को रीयूज करने का तरीका है। हम एक कोड बना दिया, इसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम याद करो कि मैंने 3 वेरिएबल बनाए थे, उनमें वैल्यू स्टोर करी थी। अब सपोज इसको हटा दो, तो कितने भी मुझे एवरेज निकालने पड़े, मैं इसी कोड से निकाल रहा हूँ। बार बार कोड नहीं लिख रहा हूँ। एवरेज प्रिंट एवरेज करने का एक मेथड बना दिया। पूरे प्रोग्राम में, पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं से भी प्रिंट एवरेज करना होगा, इसको कॉल करेंगे। इस मेथड को किसी और फाइल से भी यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट है? करुणा, नेहा, शशांक, समझ में आया ये? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको सबके बनाने पड़ेंगे, सम का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, टेबल जनरेट करने का। वो उस तरह मैं एक मेथड बना दूं यहाँ पे, और उसका नाम लिख लूं जनरेट टेबल। ठीक है, और इसको इंट एक टेबल दे दूं, और यहाँ पे लॉजिक लिख दूं। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड स्टैटिक, ताकि हम इसको कॉल कर सके। और यहाँ पे प्रोग्राम लिख दूं कि जो भी ये टेबल दे, और इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहीं पे सेम लॉजिक हम लिख दें। यहाँ पे लिख दें टेबल मल्टीप्लाई आई। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये जनरेट टेबल एक, अभी सिर्फ ऐसे लिखा है, इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। इसको अब नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या करें, कमेंट कर दें। ठीक है, कमेंट सिखाया था मैंने। अब इस मेथड को कॉल करो जनरेट टेबल, और इसको क्या चाहिए, टेबल नंबर दे दो 12, तो 12 की टेबल जनरेट कर देगा। और 12, 13, 14, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ कर दी, प्लस का साइन लगा दिया क्या मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, लॉजिक ठीक लिखना है। देखो 12 की टेबल जनरेट हो गई। मैंने 0 से स्टार्ट करी है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से 1 से। तो मैंने एक जगह लॉजिक लिख दिया। अब जनरेट टेबल, कभी भी प्रोग्राम में आज के बाद टेबल जनरेट करनी होगी, इस मेथड को कॉल कर लेंगे, जनरेट टेबल। ऑड इवन का बना सकते हो, कोई नंबर दे, वो रिटर्न करे, ये प्रिंट कर दे कि ये ऑड है इवन है। क्लियर? दो प्रोग्राम बना दे, वो रिटर्न कर दे बिगर नंबर, कि हम एक मेथड दें बिगर नंबर, और वो हमें बता दे दो नंबर कंपेयर करके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सब कैसे पॉसिबल है, मेथड से। मेथड मतलब रीयूजेबल, हम बना रहे हैं कोड, तो कोड रीयूजेबल हो जाए। ये चीज क्लियर हुई? इसका यूज समझ में आ रहा है कि मेथड क्या रीयूजेबिलिटी को बता रहा है, कि आप चीजों को रीयूज कर सकते हो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो मशीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि हमने कॉफी की परचेज करके मशीन लगा दी। ऑफिसेस में कॉफी मशीन होती है ना, वो भी एक मेथड का एग्जांपल है, कि क्यों कंपनी को पैसे खर्च करके मशीन लगा दी, क्योंकि 100 एम्प्लॉयज हैं, रोज हर एम्प्लॉय जाके टाइम वेस्ट करेगा, इसके लिए हमने एक बार मशीन लगा दी, और वो मशीन काम करेगी। क्लियर? मशीन को जो डेटा देना है, डेटा दो, वो आउटपुट दे देगी। एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया। क्लियर? आ रहा है समझ में ये? करुणा, समझ में आ रहा है ये?
जी हाँ, प्रैक्टिस चाहिए होगी इसकी। क्लियर है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लो इन सब सारी चीज़ों की, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, क्लासेस। अब इसमें फिर मेथड, पैरामीटर, मेथड ओवरलोडिंग, ये भी कॉन्सेप्ट आते हैं। अब इनको भी समझेंगे। पहले आप एक बार मेथड प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद एक। अब यहाँ से स्किप करने का ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास, ठीक है, कि आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो बेसिक्स थे इफ एल्स वो तो समझ में आता है, इजी है। जो उप्स प्रोग्रामिंग है ना, वो क्लासेस एंड मेथड्स के ऊपर ही पूरी डिपेंड है, इसी का ऊपर खेल है पूरा। तो ये मेथड हाफ पोर्शन हमने किया है, ठीक है। इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है क्लासेस। मेथड क्लियर हो जाएगा तो ये क्लासेस समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक। मल्टीपल जो अभी तक हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो बना के देखना, ऑड इवन के देखना, क्लियर। जनरेट टेबल, सम, सबट्रैक्ट, एवरेज, परसेंटेज, क्लियर। वोटिंग एज, वोटिंग एज का बना सकते हो कि किसी की एज हम दे रहे हैं, कंपेयर करो 18 अबव है तो वोटिंग यस, ये वोटिंग राइट्स। खुद से सोचने हैं और खुद से फिर बनाने, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। कुछ डाउट है इसमें? हो जाएगा।